तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा को इंडियन आर्मी पर विश्वास नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे पूरा भरोसा है। बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू में महुआ जी ऑपरेशन सिंदूर को सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर कह के बुलाती हैं। Why do you do Operation Sindoor, the so-called Operation Sindoor? Why Because so-called? because we still don't have any details about it. जब उनसे पूछा गया कि सो कॉल्ड क्यों, तो उन्होंने कहा कि डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो क्यों माने। मतलब अब इनको खुश करने के लिए सरकार कॉवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस की हर डिटेल पब्लिक डोमेन में ले आए। बरखा दत्त ने ऑफिशियल मिलिट्री ब्रीफिंग्स की बात हाईलाइट की, फिर भी महुआ जी मानने को तैयार नहीं थी। सीज फायर पे ये कहती हैं कि हमें इस बारे में ट्विटर पर यूएस प्रेसिडेंट के पोस्ट से पता चला, जो बहुत ही दुख की बात है। मतलब इन्हें इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट के इनपुट्स पर डाउट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को इन्होंने जस के तस मान लिया। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक दर ने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि इंडिया ने नूर खान एयरबेस और दूसरे मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स किए थे। यानी जिस ऑपरेशन पर यहाँ डाउट्स क्रिएट किया जा रहा है, उसको पाकिस्तान ने भी इनडायरेक्टली कंफर्म किया था। इनफैक्ट सीज फायर के इशू पर भी इशाक दर ने बाद में ये क्लियर किया था कि यूएस या ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं था और इंडिया ने किसी भी तरह का थर्ड पार्टी मीडिएशन रिजेक्ट कर दिया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट मिलिट्री लेवल टॉक्स हुए थे। इसी इंटरव्यू में महुआ जी कहती हैं कि मौजूदा सरकार एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने क्या सोच के विमेंस रिजर्वेशन बिल को फास्ट ट्रैक करने का बिल इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस बिल का पास होना नामुमकिन था। महुआ जी शायद ये भूल रही हैं कि 3 साल पहले भी बीजेपी लेड कोalition गवर्नमेंट ने विमेंस रिजर्वेशन बिल पास किया था। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का तब पास होना पॉसिबल था, तो अब क्यों नहीं? जब इशू इंपॉर्टेंट होता है तो पार्लियामेंट में कंसेंसस बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होता। वो बात अलग है कि इस बार ऑपोजिशन पार्टीज का मकसद देश को जिताना नहीं, मोदी सरकार को हराना था। खुद एक औरत होने के बाद भी महुआ जी समाज कल्याण से जुड़े विमेंस रिजर्वेशन बिल को गार्बेज कहकर बुलाती हैं। Either because you are supremely confident that people will buy your garbage. I mean, it's a fallacious prophecy. You're calling it garbage? It is garbage. मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए लाया गया बिल इनके लिए कचरे के समान है। एक तरफ इन्हें फैक्ट्स और कंफर्मेशंस अवेलेबल होने के बाद भी डाउट्स हैं, और दूसरी तरफ बेबुनियादी बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की बातों को ये बिना किसी स्क्रूटनी के एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये और कुछ नहीं, इनके डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है।